हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अरे यार, मेरी क्लास में तो अंधों में कान्हा राजा है। दोस्तों, इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको 50 ऐसे सेंटेंस बताने वाला हूं जिनको सुनकर आपको मजा आ जाएगा। और जब आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में यूज करोगे ना, तब बड़ा मजेदार आपकी इंग्लिश हो जाएगी। हेलो गाइस, माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई वेलकम यू इन टुडेस वीडियो। यहां पर देखिए, इस तरीके के सेंटेंसेस की हम इंग्लिश देखने वाले हैं। जैसे रंगे हाथों पकड़ना, 4 दिन की चांदनी, अंधों में काना राजा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो चलिए इन सेंटेंस की इंग्लिश हम देखते हैं। तो अभी ना मैं आपको 50 ऐसे ईडियम्स और फ्रेजेस बताने वाला हूं और उनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस बताने वाला हूं। अगर आप इन्हें एक बार सुन लेंगे ना, तो आप भी अगली बार इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां देखिए, हाथ पैर मारना। दोस्तों, हम कई बार बोलते हैं ना, अरे यार वो राहुल तो ना नौकरी पाने के लिए बहुत हाथ पैर मार रहा है। हाथ पैर मारने का मतलब नौकरी के लिए हाथ पैर नहीं मार रहा है किसी को, वो कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग। तो इसे बोलेंगे टू मेक एफर्ट्स। हाथ पैर मारने को क्या बोलेंगे? टू मेक एफर्ट्स। आई एम ट्राइंग टू मेक एफर्ट्स टू गेट जॉब। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा हाथ पैर मारूं ताकि मुझे जॉब मिल जाए। तो हाथ पैर मारने को बोलते हैं टू मेक एफर्ट्स। याद रहेगा ना? अगला सेंटेंस हमारा है बाल बाल बचना। अरे भैया, कल तो ना मैं रोड पे चलते हुए बाल बाल बच गया। अब बाल बाल बच का मतलब ये नहीं कि कोई आपके बाल नोच रहा था, आप ये कहना चाह रहे कि आपकी जान बच गई, वरना राम नाम सत्य हो जाता दोस्त। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे टू हैव टू टू हैव हेयर। क्या बोलेंगे? टू हैव हेयर बीट द स्कैप। हेयर बीट मतलब बाल बाल बचना। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, आशा पर पानी फिर जाना। जैसे कोई उम्मीद लगाए बैठा है, उसकी आशा पर पानी फिर जाता है, उसके एक्सपेक्टेशंस खराब हो जाती है, उसे कहते हैं टू बी डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना। तो टू बी डिसअपॉइंटेड, जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे यह कहते हुए निराशा हो रही है ना। आई एम फीलिंग टू बी डिसअपॉइंटेड टेलिंग दिस। तो टू बी डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है, क्या होता है? आशा पर पानी फिर जाना। और हमारा चौथा इडियम है या फ्रेज है, यहां देखिए, रंगे हाथों पकड़ना। इसे बोलते हैं टू कैच रेड हैंडेड। जैसे जैसे आकाश करप्शन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आकाश वॉज कॉट रेड हैंडेड वाइल डूइंग करप्शन। समझ में आया कि नहीं आया? वो फ्रिज में से फल निकालते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। He was caught मतलब कैच का सेकेंड फॉर्म। He was caught red-handed while taking out something from fridge। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम ये यूज कर सकते हैं। चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया, द thief was caught red-handed, है ना। अब तुम कुछ मत बोलना, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। डोंट टेल एनीथिंग, यू आर कॉट रेड हैंडेड। तो रेड हैंडेड का मतलब होता है टू कैच, रेड हैंड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना। अगला हमारा सेंटेंस है दाल में काला। दोस्तों, कई बार हम बोलते हैं ना, हाँ दाल में कुछ काला है। इसे इंग्लिश में कहेंगे समथिंग इज फिशी। क्या बोलेंगे? समथिंग इज फिशी। जैसे मान लो 4 लोग आपस में बातें कर रहे थे और फिर हम गए, और हम जैसे ही गए तो सब लोग चुप हो गए। तो फिर हमें क्या लगेगा? यार मैं आया, तुम लोग चुप क्यों हो गए? तुम तो अभी अच्छे बातें कर रहे थे। समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है, कुकर में कुछ पक रहा है। तो जब डाउटफुल स्थिति हो, उसे बोलते हैं समथिंग इज फिशी। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए, दिन दुगनी रात चौगनी, बाय लिप्स एंड बाउंड। इसे क्या कहेंगे? बाय लिप्स एंड बाउंड, दिन दुगनी रात चौगनी। तो दिन दुगनी रात चौगनी को बोलेंगे बाय लिप्स एंड बाउंड। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे तुम तो दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर रहे हो। नाउ यू आर प्रोग्रेसिंग, है ना। हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग? बाय लिप्स एंड बाउंड। समझ में आया कि नहीं आया? एक एक बार रीड करोगे, याद हो जाएगा। अगर आप मेरे वीडियो को एंड तक सुन लोगे ना, आपको 50 ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा जो आने वाले टाइम में आपकी इंग्लिश को 4 चांद लगाएंगे। और जब आप इन सेंटेंसेस का यूज अपने कॉन्वर्सेशन में करोगे ना दोस्त, तो सामने वाले का समझेगा, भैया इंग्लिश के मामले में यू हैव नो सब्स्टिट्यूट, तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है। यहां देखिए, मगरमच्छ के आंसू। क्या सेंटेंस है? मगरमच्छ के आंसू, यानी कि क्रोकोडाइल टीयर्स। यानी कि जो दिखावे के आंसू होते हैं,
उन्हें बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। लंबी चौड़ी बात, तो इसे कहेंगे टॉल टॉक। अरे यार तू लंबी चौड़ी बात मत कर, सीधा बोल। डोंट हैव टॉल टॉक, जस्ट टॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड। लंबी चौड़ी बात मत कर, सीधा बात कर। लंबी चौड़ी बात को बोलेंगे टॉल टॉक। हमारा अगला सेंटेंस है बेवजह हल्ला करना। क्या बोलेंगे? बेवजह हल्ला करना। क्राई ओवर स्पिल्ट स्प्लिट मिल्क। स्प्लिट का मतलब होता है बिखर जाना, फेल जाना। हम बोलते हैं ना कि अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे भाई अब तुम फेल तो हो गए हो, अब रोने से क्या फायदा, इससे बेटर है तुम फिर से तैयारी करो। तो उसे बोलते हैं कि दूध के गिर जाने पर चिल्ला चोट करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दूध तो गिर चुका है, वो फेल चुका है। तो उसे बोलते हैं क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। समझ में आया? क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। यहां देखिए, झगड़ालू जीवन, किसी व्यक्ति का झगड़ालू जीवन होता है ना। अरे इनके घर में तो हमेशा कैट्स एंड डॉग्स फाइट चलती रहती है। कैट्स एंड डॉग्स फाइट का मतलब, इसका मतलब होता है कि इनके घर तो हमेशा झगड़ा चलता रहता है। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। हम बोलते हैं ना मिस्टर गुप्ता एंड मिसेस गुप्ता आर लिविंग कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, यानी कि वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों जैसी जिंदगी, रोज झगड़ा चलता रहता है। यू मस्ट हैव सीन अ डॉग ऑलवेज चेजिंग अ कैट। आपने देखा होगा एक कुत्ता हमेशा बिल्ली को चेज करता रहता है, पीछा करता रहता है। जिंदगी वैसी है, तो इसे बोलेंगे कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। अगला देखिए, आंखों का तारा। आंखों का तारा, इसे बोलेंगे एप्पल ऑफ वंस आई। जैसे कुछ पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा उनकी आंखों का तारा होता है। जैसे घासीराम, घासीराम अपने पेरेंट्स के लिए क्या है? आंखों का तारा है। तो क्या बोलेंगे? घासीराम इज एन एप्पल ऑफ वंस आई, एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई। यहां पर वंस की जगह पेरेंट्स बोल देंगे। समझ में आया? तो एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है आंखों का तारा। याद रहेगा ना? चेहरे पर हवाइयां उड़ना, इसे कहेंगे टू बी टेरिफाइड। चेहरे पर हवाइयां, अरे भैया मैंने तो जब पुष्पा मूवी देखी ना तो आई वॉज टेरिफाइड, यानी कि मैं बहुत डर गया, कितने खतरनाक सीन है। तो टू बी टेरिफाइड का मतलब होता है डर जाना, सहम जाना, या फिर हवाइयां उड़ जाना। अभी कई बच्चे सोच रहे सर पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। अरे भाई जब मजा आ रहा है तो दो काम करना है। एक तो लाइक करो, आपको बोल रहा हूं, एक लाइक कर दो। दूसरा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो। और हाँ, लास्ट में ना आपको 5 क्वेश्चंस देके जाऊंगा, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसी में से मैं 5 ईडियम्स आपको पूछूंगा कि अगर आपने 50 ईडियम्स को सुना है तो इन 5 ईडियम्स के आंसर कमेंट में लिखिए। इसलिए इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि लास्ट में जो होमवर्क दूंगा उसे आप कर पाए। समझ में आ गया? आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिए, किताब का कीड़ा होना। भैया मैं तो किताबी कीड़ा हूं, तो उसे बोलेंगे बुक वॉर्म। क्या बोलेंगे? बुक वॉर्म। तो टू बी बुक वॉर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा। जैसे मैंने कहा कि रोहन किताबी कीड़ा है, रोहन इज अ बुक वॉर्म। क्या बोलेंगे? रोहन इज अ बुक वॉर्म। जैसे तुम्हारी सिस्टर बहुत पढ़ाई करती, तुम तो घासीराम हो, तो माय सिस्टर इज अ बुक वॉर्म। भैया वो तो बहुत पढ़ती है। अकला है इधर उधर की हाँकना, फेंकना, बत्ती देना। ठीक है? टू बीट अबाउट द बुश। क्या बोलेंगे? टू बीट अबाउट द बुश। जैसे रोहित ऑलवेज डज वन थिंग, व्हाट ही डज टू बीट, ही ऑलवेज बीट अबाउट द, ही ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश, यानी कि वो हमेशा यहां वहां की फेंकता रहता है, हाँकता रहता है। टू बीट अबाउट द बुश। एड़ी चोटी का दम लगाना, इसे क्या कहेंगे? टू स्ट्रेन एवरी नर्व। क्या बोलेंगे? टू स्ट्रेन एवरी नर्व। हमने तो पता है, जैसे घसीटा राम ने अपने बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया। तो एड़ी चोटी के दम को क्या बोलेंगे? टू स्ट्रेन एवरी नर्व। ख्याली पुलाव पकाना। कभी कभी हम लोग सपने देखते रहते हैं, हम लोग बैठे बैठे ही हवाई जहाज में बैठ जाते हैं, बैठे हैं अपने घर में आंगन में, लेकिन आंखें बंद करके फील क्या कर रहे हैं? अरे भैया हवाई जहाज में बैठे। ख्याली पुलाव पकाना। टू बिल्ड अ कैसल इन द एयर। कैसल आने होता है महल, तो हवा में महल थोड़ी बनता है, तो हम क्या बोलते हैं? अरे डोंट बिल्ड कैसल इन द एयर, ख्याली पुलाव मत पकाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है? टू बिल्ड अ कैसल इन द एयर। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज जान में जान आना। इसे कहेंगे टू हीव अ साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है जान में जानने की, कम से कम संतुष्ट महसूस करना कि चलो इतने एफर्ट्स के बाद ये हो गया। अगला सेंटेंस है भाड़ में जाना। पता है मैं आज तक सोचता रहा हूं कि भाड़ ये जगह का क्या नाम होगा।
अक्सर हम बोल देते भाड़ में जाओ, पर जिसको बोल रहे हो उसको पता तो होना चाहिए भाड़ कहाँ पर है, गांव के बाहर है, शहर के बाहर कहाँ है ना। तो आपको पता होना चाहिए भाड़ का मतलब होता है हेल, गो टू हेल। तो अंग्रेजी में बोलते हैं गो टू हेल और हिंदी में बोलते हैं भाड़ में जाओ। समझ में आ गया। चलिए यहां देखते हैं, दिन दहाड़े, अरे दिन दहाड़े उसने मुझे लूट लिया। तो ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट का मतलब क्या होता है, दिन दहाड़े। जैसे मैंने कहा कि शी वॉज रॉब्ड, उसे लूटा गया। क्या, कब लूटा गया, ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट। शी वॉज रॉब्ड इन ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है उसे दिन दहाड़े लूटा गया। अगला सेंटेंस है 4 दिन की चांदनी, अ 9 days वंडर। ये मैं बहुत यूज करता हूं पर्सनली भी। मैं बोलता हूं कि क्या है भाई, 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात, अ 9 days वंडर। ठीक है, तो 9 days वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगला सेंटेंस देखिए, आग में घी डालना, टू एड फ्यूल टू फायर। क्या बोलेंगे, टू एड फ्यूल टू फायर। जले पर नमक छिड़कना, टू एड इंसल्ट टू इंजरी, है ना, एड इंसल्ट टू इंजरी। जैसे मान लो हम पहले ही तकलीफ में हैं, फिर कोई और आके, जैसे घासीराम जो है क्वार्टरली एग्जाम्स में फेल हो गया, त्रैमासिक परीक्षा में फेल हो गया। अब जैसे ही फेल हुआ तो पहले वो फेल का दुख मना ही रहा था, और उसके पापा ने आके 2 चपेट अच्छे से लगा दी, 2 थप्पड़ लगा दिए। तो पहले ही उसको तकलीफ थी कि वो फेल हो गया, फिर ऊपर से उसके पापा ने 2 और लगा दी, तो क्या हो गया, हिज फादर एडेड इंसल्ट टू इंजरी। समझ में आया कि नहीं आया। अंधों में काना राजा, अ फिगर अमंग साइफर्स। और फिगर अमंग साइफर्स का मतलब होता है अंधों में काना राजा, यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जहां पर एक मूर्ख व्यक्ति को ही हेड बना दिया गया है, अंधों में काना राजा, क्योंकि बाकी उससे बड़े वाले मूर्ख है। आसमान से गिरा खजूर पे अटका, इसे बोलेंगे फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। ठीक है, मतलब फ्राइंग पैन का मतलब होता है कि जो तलने वाली कढ़ाई होती है, तो किसी चीज को तलने वाली कढ़ाई से निकाला तो उसको लगा कि चलो जान बची तो लाखों पाए, लेकिन आगे जाके उसे आग में डाल दिया, तो आप कढ़ाई से निकले, उबलती हुई खोलती हुई कढ़ाई से, और आगे जाके आपको आग में डाल दिया। यहां देखिए, लालच बुरी बला है। एवराइस इज रूट ऑफ ऑल एविल्स, एवराइस इज रूट ऑफ ऑल एविल्स, लालच बुरी बला है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्या बात है, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल का मतलब होता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कोई आपको जब बोले अरे भैया ये 10-10 रुपए कब तक जोड़ोगे, उसे बोलना कि तुमने कहावत नहीं सुनी है, मैनी अ मिकल मेक्स अ, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, है ना। अंत भला तो सब भला, कितना बढ़िया है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, है ना। प्रोग्राम में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन एट द एंड प्रोग्राम में सब लोग खुश होके घर गए, इसे बोलेंगे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगला सेंटेंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, है ना। जो ताकतवर होगा उसी की बात चलेगी, इसे बोलते हैं माइट इज राइट। यहां पर देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, आपको बोल रहा हूं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। कई बार झगड़ा हो जाता है तो सामने वाला बोलता है झगड़ा तुमने शुरू किया, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा झगड़ा मैंने शुरू किया। आपने सुना नहीं है कि इट टेक्स टू टू मेक क्वारल, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तुमने भी कुछ बोला होगा तभी तो झगड़ा शुरू हुआ। तो कुछ तुमने कहा कुछ मैंने, और क्वारलिंग स्टार्ट हो गई। जो गरजते हैं बरसते नहीं है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, है ना। जो हमेशा चिल्ला चोट करते हैं, माहौल बनाते हैं, वो कभी भी कुछ नहीं करते हैं। जो काम करने वाले होते हैं वो शांति से अपने घर पे बैठ के क्रांति रच देते हैं। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, है ना। जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं, और काटने वाले भौंकते नहीं, पहले काट लेते हैं। ठीक है, मेरी इज्जत का सवाल है, माई रिस्पेक्ट इज ऑन द लाइन। क्या बोलेंगे, माई रिस्पेक्ट इज ऑन द लाइन। आप मुझसे जलते क्यों हो, वाई आर यू जेलस ऑफ मी। जेलस ऑफ मी का मतलब होता है मुझसे जलना, तो याद रखना जेलस ऑफ मी का मतलब होता है मुझसे जलना। अगला सेंटेंस है, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। आपको आप उसी थाली में छेद करो जिसमें आप खाते हो, तो गलत हो जाएगा। ये सुना होगा ना आपने, इसे कहेंगे व्हाई डू यू बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। उल्टा चोर कोतवाल को दाते। द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक, द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक। मटका बोल रहा है,
मटका क्या बोल रहा है, द कैटल ब्लैक, कि भेड़ काली होती, मटका खुद ही काला होता है भाई। यहाँ देखिए, मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, गुड़गुड़ा रहा मतलब कुछ खा लेते हो, पानी पूरी खा ली तो गुड़गुड़ाता है ना। तो माई स्टमक इज रम्बलिंग, जेब गरम करना, इसे बोलते हैं टू गिव ब्राइब या टू टेक ब्राइब। देने को ब्राइब, देना बोलते हैं, लेने को टेक बोलते हैं। तो ब्राइब मतलब जेब गरम करना। खोदा पहाड़ निकला चूहा, क्या बात है, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, इसे कहेंगे टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल। अगला सेंटेंस है पेट में चूहे कूदना, टू बी एक्सट्रीमली हंग्री। हम बोलते ना, अरे यार प्लीज ब्रिंग समथिंग टू ईट बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। एक्सट्रीमली हंग्री का मतलब होता है पेट में चूहे कूदना। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज दांतों तले उंगली दबाना, टू बी सरप्राइज्ड, क्या बोलेंगे, टू बी सरप्राइज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज बोरिया बिस्तर समेट लेना, बैग एंड बैगेज। हम बोलते हैं ना, चलो टेक योर बैग एंड बैगेज एंड गो अवे फ्रॉम हियर, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहां से निकल जाओ। अगला है घुमा फिरा कर बातें करना, इसे बोलते हैं बिट अबाउट द बुश, इसे हम पहले भी बोल सकते हैं बिट अबाउट द बुश, मजाक की बात, अ लाफिंग स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज छिपा रुस्तम, उसे बोलते हैं डार्क हाउस। बड़ा ही काम का सेंटेंस है। जो व्यक्ति छुपा रुस्तम होता है, किसी को बताता नहीं और सब कुछ कर लेता है, उसे बोलते हैं डार्क हॉर्स। ठीक है, डार्क हॉर्स काला घोड़ा नहीं होता है, डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम होता है। दल बदली से लाभ उठाना, इसे बोलते हैं फिश इन द ट्रबल वाटर, फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, दल बदली से लाभ उठाना। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज तहे दिल से, तहे दिल से है ना, इसे बोलेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, आई एम थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ठीक है, तो बॉटम ऑफ माई हार्ट का मतलब होता है मेरे बहुत ही दिल के स्पेशल कोने से। मुसीबत में साथ न देने वाला मित्र, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड वो होता है जो मुसीबत के समय छोड़ के भाग जाता है ना। जैसे हमने कहावत सुनी होगी, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि दोस्त वही जो तकलीफ में काम में आए, मुश्किल में काम में आए। ठीक है, यहां देखिए, कोई भी खतरा मोल लेना, गो थ्रू फायर एंड वाटर, गो थ्रू फायर एंड वाटर। झगड़े की जड़ को बोलते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, क्या बोलते हैं, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। और हमारे लास्ट के 2 सेंटेंसेस है, अपना हाथ जगन्नाथ, माई हैंड इज माई विल, मतलब मैं अपने हाथ से अपना भाग्य लिखूंगा। तो अपना हाथ जगन्नाथ मतलब माई हैंड इज माई विल, जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सो शैल यू रीप, एज यू सो सो शैल यू रीप, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये हो गए 50 सेंटेंस। मैं आपको 5 सेंटेंस होमवर्क दे रहा हूं। अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है तो इन 5 इडियम्स के आंसर्स मुझे कमेंट में लिख के बताइए। पहला इडियम है तितर बितर, दूसरा है आप आए बाहर आई, जियो और जीने दो, दीवार के भी कान होते हैं, और गड़बड़ घोटाला। समझ में आया? तो आपको इन 5 के आंसर देना है कमेंट में। और अगर आपको ऐसा और भी स्टडी मटेरियल चाहिए कि सर हमें ना ऐसे और बहुत सारे नोट्स चाहिए, तो आप मेरी बुक बाय कर सकते हैं। बुक का नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक। ये बुक फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन पर अवेलेबल है, मास स्टडी ऐप पर भी अवेलेबल है। अगर आप घर बैठे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट में दिए गए या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मास स्टडी ऐप डाउनलोड करिए या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा जहां पर आप इन 5 के आंसर्स लिखेंगे। टेक दीज क्वेश्चंस एज अ चैलेंज एंड आंसर देम इन द कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।